कैलकुलेट द लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको स्टैंडर्ड वेजेस और एक्चुअल वेजेस गिवन है ग्रेड ए और ग्रेड बी की। आपको बजटेड टीम आवर्स और एक्चुअल टीम आवर्स गिवन है। नेक्स्ट ग्रॉस प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स है, स्टैंडर्ड लॉस है 20%, एक्चुअल लॉस है आपका 900 यूनिट्स का। सो फर्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रोडक्शन आपको गिवन है 5000 यूनिट्स का। स्टैंडर्ड इनपुट जिसमें से आपको लॉस होगा कितना परसेंट हो रहा है इसका 20%, तो इसका 20% हो गया, तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो गया 4000 यूनिट्स का। नेक्स्ट अब आपको इसमें एक्चुअल के बारे में इंफॉर्मेशन है। 5000 यूनिट्स का इनपुट है एक्चुअल में भी, और लॉस कितना हो रहा है 900 यूनिट्स का हो रहा है, तो एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया है आपका, दैट इज 4100। So first of all we will calculate standard hours for actual output. Now we will calculate standard hours या standard time और actual hours और actual times. तो कैटेगरीज आपके पास 2 है, that is grade 1 and grade 2। और स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन है 90 और 60 क्वेश्चन में, और बजटेड आवर्स कितने हैं 1000। तो स्टैंडर्ड टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया आपने, इन दोनों को ऐड किया तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए 1,50,000 आवर्स। नाउ एक्चुअल टाइम, उसके लिए आपको वर्कर्स गिवन है 80 और 70 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम गिवन है दैट इज 900 आवर्स। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया है एक्चुअल टाइम। इससे कितनी यूनिट्स प्रिपेयर की थी आपने 4000 यूनिट्स प्रिपेयर की थी, और एक्चुअली आपने कितनी की है 4100। तो अब आप इन स्टैंडर्ड आवर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस एक्चुअल आउटपुट के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर ग्रेड ए का 90,000 आपने कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड आउटपुट 4000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, तो वैल्यू आ गई 92,250 आवर्स लगे हैं आपको कितनी यूनिट्स बनाने में 4100 यूनिट्स बनाने में। और ग्रेड बी में ये आ गए इसके स्टैंडर्ड आवर्स जो ऊपर कैलकुलेट हुए थे डिवाइडेड बाय 4000 दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, वैल्यू आ रही है 61,500 आवर्स। इतने घंटे ग्रेड बी को लगे हैं कितनी यूनिट्स बनाने में 4100 यूनिट्स बनाने में, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए हमारे 1,53,750। फाइन, नाउ we will calculate the TSC और TAC। TSC total standard cost और TAC total actual cost। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड आवर्स, ये स्टैंडर्ड टाइम ही क्या है हमारा स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, इसमें भी टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। ये स्टैंडर्ड टाइम हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है एक्चुअल आउटपुट के लिए, वो ही लेना है। स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इधर इसका टोटल आ गया है। ऐसे ही एक्चुअल टाइम आपने ऊपर कैलकुलेट किया था वो लिख दिया मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, फाइंड, तो ये हो गया आपका TAC टोटल। आपको अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रेड डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आवर्स। तो अब इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं RST, तो पर्टिकुलर ग्रेड का स्टैंडर्ड आवर्स ये है, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं आपके, ये मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आवर्स। टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हैं 1,35,000, तो ये कैसे आया आपका 92250 डिवाइडेड बाय 153,750 मल्टीप्लाई बाय ये 135,000। ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे आया आपका
61500 divided by total standard hours 153750 multiply by ये टाइम एक्चुअल 135000। आज स्टैंडर्ड टाइम का कैलकुलेशन हो गया है। नाउ वी विल कैलकुलेट वेरिएंसेस। फर्स्ट है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दैट मीन्स आपको कॉस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो कॉस्ट आपके पास कौन सी है? फर्स्ट इज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेकेंड इज टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो ऊपर कैलकुलेट की थी, आपकी वैल्यू आ रही है 63,000 रुपीज फेवरेबल। क्यों? क्योंकि ये प्लस में आया है हमारा आंसर, इसलिए फेवरेबल। नेक्स्ट है लेबर रेट वेरिएंस। अब इसमें हमें किस में डिफरेंस निकालना है? रेट में निकालना है। तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम। ग्रेड ए और ग्रेड बी का एक्चुअल टाइम आपने ऊपर टेबल में कैलकुलेट कर दिया है। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट भी आपने ऊपर लिख रखी है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 27,000 रुपीज फेवरेबल। फेवरेबल इसलिए क्योंकि आपका आंसर प्लस में आ रहा है। 63,000 हमारे प्लस के हैं माइनस 36,000। नेक्स्ट है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इसमें हमने डिफरेंस किस में निकालना है? एफिशिएंसी टाइम में निकालना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अब उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। ग्रेड ए और ग्रेड बी की स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन है। ये टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टैंडर्ड टाइम दोनों का इधर लिख दिया, एक्चुअल टाइम लिख दिया। इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है 36,000 फेवरेबल। प्लस में आ रहा है क्योंकि बड़ी वैल्यू इसकी है। नेक्स्ट है लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इसमें आपको डिफरेंस किस में निकालना है? रिवाइज्ड एफिशिएंसी में, रिवाइज्ड टाइम में। तो अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड टाइम आपने निकाल लिया है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसको सॉल्व किया तो इधर देखिए वैल्यू कितनी आ रही है? 45,000 फेवरेबल। नेक्स्ट इज लेबर मिक्स वेरिएंस। देखिए लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस में आपने कंपैरिजन किया था स्टैंडर्ड टाइम और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम का, लेकिन जो लेबर मिक्स वेरिएंस है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम के। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय एसआर। सारी वैल्यूज को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। ये सब हमने टेबल से ले ली थी। वैल्यू आ रही है हमारी 9,000। नेक्स्ट इज लेबर यील्ड वेरिएंस। दैट मीन्स अब डिफरेंस निकालना है यील्ड में, और यील्ड किस में? एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड में। तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, और बाहर क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर पर आवर, प्रति घंटे की स्टैंडर्ड रेट। तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए उसके लिए क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कितनी आ रही थी? डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, पर यूनिट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ चुकी है। तो प्रति घंटा स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपकी 90 रुपीज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड। एक्चुअल यील्ड आपका कितना आया था? 4100। स्टैंडर्ड यील्ड इसका कैलकुलेशन ये रहा। तो स्टैंडर्ड आउटपुट आपको कितना गिवन था? 4000। कितने स्टैंडर्ड आवर्स से मिले हुआ था? जो आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करके निकाला था वो थे आपके 150,100 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। तो आपकी स्टैंडर्ड यील्ड कितना आ गया? 3600 यूनिट्स। 3600 यूनिट्स को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 45,000 फेवरेबल। और द वेरिफिकेशन, जैसा कि आपको पता है कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होता है? रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस के। लेबर कॉस्ट वेरिएंस है हमारा 63,000 फेवरेबल, ये है
इतना और ये 36,000 फेवरेबल, दोनों को हमने सब्सटीट्यूट कर दिए, वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 63,000 फेवरेबल। नेक्स्ट है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो किससे मिलके बना है, लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो ये इसके इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस किसके इक्वल होता है, लेबर यील्ड वेरिएंस के। दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है।